सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित चुनार किला। यह किला कैमूर पर्वत पर बसा हुआ है और इधर गंगा जी हैं, तो गंगा जी के दक्षिण तट पर एक किला बसा हुआ है। चलिए अभी किले के अंदर चलते हैं। चुनार कस्बा से महज 200 मीटर की ऊंचाई पर कैमूर पर्वत पर यह किला बना हुआ है। किले में एंट्री लेने से पहले ही शिलालेख पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं आपको पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे उर्दू भाषा नहीं आती। ये किले का मुख्य द्वार है। बाहर समय लिखा हुआ है। किला खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे। किले में अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे ठीक सामने ही पुलिस चौकी है और इधर साइड में पुलिस कार्यालय है। ठीक सामने सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है। शायद यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है। और सामने चुनार किला का बोर्ड लगा हुआ है। सामने से पुलिस वाले अंकल जी भी आ रहे हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे चुनार किला के बारे में 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके ऊपर चुनार किला के बारे में संपूर्ण विवरण में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सभी बोर्ड पे जो जानकारी लिखी हुई है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में जो बोर्ड है इस पर आदमी के पैर का निशान बना हुआ है, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ मेन गेट है और यहाँ से सामने जाते हुए सभी बोर्ड को दिखाते हुए हम आगे आए हैं। और यहाँ पर ठीक सामने लिखा हुआ है इधर जाना सख्त मना है, यानी कि 2 एरो हैं, एक तो सीधा है और एक राइट साइड में। हमें जाना है लेफ़्ट साइड में जिधर किला है, तो वहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम किले में एंट्री लेंगे। राइट साइड में ये पुलिस कार्यालय है। थोड़ा सा यहाँ का सीन दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर चलते हैं किले के अंदर। ऐसा माना जाता है इस किले का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य के छोटे भाई थे महाराजा भर्तृहरि, जो एक महान कवि थे। उनके नीति शतकम से यहाँ पे एक श्लोक भी लिखा हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया था तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। उन्होंने अपना पहला पग इसी कैमूर पर्वत पर रखा था, जिससे इस पर्वत का आकार मनुष्य के पैर के समान हो गया। तभी से इस पर्वत को चरणाद्रि पर्वत के नाम से जानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जो कि उस समय उज्जैन के महाराजा थे। महाराजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे महाराजा भर्तृहरि, जो कि यहाँ इस कैमूर पर्वत पर तप किया करते थे। तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके छोटे भाई यहाँ पर तप कर रहे हैं, तो उन्होंने किले का निर्माण करवाया। और आप जो सामने भर्तृहरि मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण भी महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 से स्वामीराज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर शाह लोदी, 1529 से बाबर और 1530 से शेर शाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों का आधिपत्य रहा। शेर शाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। दीवारों पर आप जो नक्काशी देख रहे हैं, यहाँ पहले हीरे मोती जड़े थे जिस समय एक किला बना था, लेकिन समय के बदलते सब कुछ बदल गया। फ़िलहाल यहाँ पे लोगों ने अपने नाम वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, तो ये नहीं लिखना चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। अंदर चलते हैं। अंदर में एक मंडप बना हुआ है, जिस मंडप का नाम है सोनवा मंडप। नेपाल के एक राजा ने इसको बनवाया था अपनी पुत्री की शादी के लिए। उनकी पुत्री का नाम भी सोनवा था। लेकिन इस मंडप की एक ख़ास बात यह है कि इस मंडप को कुंवारा मंडप भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर आज तक किसी की भी शादी नहीं हुई। नेपाल के राजा की लड़की की जब शादी यहाँ पर हो रही थी तो उस समय एक फेरा हुआ था। उसके बाद दुश्मनों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, तो शादी नहीं हो पाई। सोनवा को यहाँ से घोड़े पे बैठाकर दूसरी जगह ले गए महोबा में। महोबा के राजा के साथ शादी हो रही थी, तो फिर महोबा में उनकी शादी हुई। करीब 1300 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। उसके बाद अनेकों राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। राजाओं के शासनकाल के बाद ब्रिटिश काल आ गया और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जो लूटा उसके बारे में तो क्या बयां करें। सभी जानते हैं हिंदुस्तानी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसको आज एक मिट्टी की चिड़िया बना के छोड़ गए अंग्रेज़। भर्तृहरि बाबा का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे भाई साहब हैं, तो वो हमको किले के बारे में जानकारी भी देंगे और मंदिर के बारे में भी बताएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पड़ेगा राजपाल गोस्वामी पड़ेगा। ये किला आप देख रहे हैं, मतलब किला मैंने बनाए थे राजा विक्रमादित्य। अच्छा। विक्रमादित्य बनाने एक कारण था, इनके छोटे भाई थे भर्तृहरि महाराज। भर्तृहरि महाराज मतलब पहले वो उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा थे हाँ। भर्तृहरि बाबा तो। हाँ, भर्तृहरि बाबा उज्जैन के राजा थे, तो ये अपनी राजपाट छोड़े जोगी हो गया। तो जोगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुर में हैं, ये उनके शिष्य बने। हाँ यार, इनके शिष्य हैं। हाँ, तो उनके शिष्य वाले थे। यहाँ तप करना उस समय किला नहीं था, मतलब भर्तृहरि महाराज बहुत जगह तप करे, उनके मतलब शांति जगह चाह रहा था। तो यहाँ तप करना उस समय देखे थे पूरी मतलब भगवान तो यहाँ चढ़न पड़ा था, विष्णु चढ़न। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ हम तप करेंगे तो यहाँ मन ते आत्मा ते काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। शांति जगह मतलब पहले जंगल था यहाँ पे पूरा, मतलब तो ये घोर जंगल था। घोर जंगल था उसमें, और उसमें पूरे भगवान का चरण पड़ा था, विष्णु चरण, और पीछे गंगा नदी। अच्छा, विष्णु भगवान का चरण पड़ा था यहाँ पे। हाँ, तो भगवान का चरण देखे और उत्तरवाणी गंगा देखे। तो भर्तृहरि महाराज सोचेगा यहाँ हम तप करेंगे तो यहाँ मन ते आत्मा ते काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। यहाँ पे वामन भगवान का चरण पड़ा था जब ये पूरा पृथ्वी लोग नापा था। राजा बलि ने 3 पग मांगे। हाँ, राजा बलि ने 3 पग मांगे थे, एक पग में पूरे धरती को नाप दिया, तब यही चरण पड़ा था। उनके यहाँ चरण पड़ते होते ये पहाड़ पूरा चिपटा हो गया। चपटा। जी हाँ, आदमी के पैर के आकार हो गया। तो इसे ये बोलते हैं मतलब भगवान का चरण बोलते हैं, चरणाद्रिगढ़ ऐसा ही बोलते हैं इसको। तो ये समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चलिए राजपाल देखने। तो बोले भैया हमसे राजपाल से कोई मतलब नहीं है, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि तो खंड हो जाएगा। खंड मतलब से कोई बाल बच्चा आएगा, कोई सिद्धार आएगा। हाँ सही। तो मेरी समाधि तो कोई महत्व नहीं रहेगा। तब इनके नाम से चागोल से, तो आप गाड़ी से आए तो कोई चागोल बाउंड्री आप देखे हैं वो विक्रमादित्य करवाया। चारों तरफ की बाउंड्री विक्रमादित्य करवाया 56 BC में। अच्छा, राजा भर्तृहरि का मंदिर हमारे वहाँ भी है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। भर्तृहरि महाराज और अच्छी वहाँ पे मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, हम भी जाते हैं, हमारे कुल देवता हैं भर्तृहरि बाबा। भर्तृहरि महाराज 4 जगह तप करे हैं इस हफ्ते। वो उज्जैन में है, अलवर में है, और वहाँ तो हफ्ते नेपाल में है। अच्छा, अलवर में है एक उज्जैन में है। हाँ। और एक यहाँ पे है चुनाव, 3 जगह। और दूसरी जगह फिर वहाँ है, मतलब चौथी जगह वहाँ के ये नेपाल में सिद्धि बाबा नाम से बोलते हैं। नेपाल में सिद्धि बाबा नाम से मंदिर है इनका। ये कहाँ जगह अपन तप करे हैं, हर जगह पे उनके मंदिर बन गया बाबा थे, और मुख्य यम तो यहाँ करे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने शरीर को त्यागा था, यहाँ पे समाधि लगाई थी। नहीं, सही नहीं त्यागे तो जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से ले। जैसे तो महात्मा कहाँ मरते कहाँ है, वो तो समाधि में बैठ जाते हैं, और अंदर बैठे तो इससे में ध्यान रहते हैं। नहीं, मतलब शरीर अपना यहीं पे पूरा किया था आपका। हाँ। कहने का मतलब ये है। हाँ। तभी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। और जगह जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे खाली तप किया था, बस तप करते हैं, उनका तप पूजा। तो हमको तो मालूम नहीं है, आपको क्या मालूम है अलवर में कितने साल तप किया था? वहाँ 14 साल तप करे थे महाराज भर्तृहरि ने 14 साल तप किया था अलवर में। 14 साल तप करे थे। और इनके एक मामा भर्तृहरि बाबा मामा थे, और गोपीचंद भांजे थे। अच्छा, मामा भांजे, दोनों भांजे ने भी तप किया था साथ में। हाँ, साथ, और दोनों राजा थे। चलिए ठीक है। आप ये फूल भर्तृहरि बाबा के लिए बना रहे हैं? बाबा साहब माला बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है किसी समय यहाँ पर स्कूल भी चलाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर कक्षा 1 लिखा है। तो अंदर से देखते हैं कक्षा 1 कैसी है। इसकी रूफ देखिए आप। मोस्टली इस जगह पर लोहे की गाटर लगी होती हैं आजकल के घरों में, या फिर बीम भरे होते हैं, यानी कि लेंटर लगा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें लकड़ी लगी हुई है, और लकड़ी से भी आज भी ये रुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। बाहर निकलेंगे तो बाहर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ब्रिटिश कालीन जेल है। मतलब कि ब्रिटिश काल में जेल हुआ करती थी, और ये कोई वैसी जेल नहीं थी जहाँ पे कैदियों को बंद करते थे। ये एक बाल सुधारक जेल हुआ करती थी। कम उम्र के बच्चे जो कोई अपराध करते थे तो उनको सुधारने के लिए इस जेल में बंद किया जाता था, उन पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता था। और इसके जस्ट बाहर यहाँ पे ये तहखाना बने हुए हैं, इनको हम तहखाने बोल सकते हैं, और इनको कारागारी बोल सकते हैं, कालकोठरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ़िलहाल जाल लगा दिए गए हैं, जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और कालकोठरी में थोड़ा बहुत उजाला पहुँचे उसके लिए यहाँ पर ये लगा रखे थे। अभी तो फ़िलहाल इन पर शीशा लगा दिया है और लोहे का जाल भी लगा दिया है। बाकी ये अंदर रोशनी जा सके थोड़ी बहुत, इसलिए यहाँ पे जाल लगाए गए थे। अभी मैंने आपको जो ब्रिटिश कालीन जेल दिखाई थी, यह उसकी बाहरी दीवार है, पीछे की दीवार। और इसके जस्ट पीछे नीचे की तरफ में आप जो दीवार देख रहे हैं, इसको किले का परकोटा बोलते हैं। और पंडित जी के कथन अनुसार इस परकोटे का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था।
और इसके जस्ट पीछे आप गंगा जी का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। गंगा जी में अभी पानी एकदम फुल स्तर पे है, चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है तो पानी में आप धूल मिट्टी भी देख सकते हैं, पानी गिरला हुआ बह रहा है अभी। पुराने ज़माने में बरसात का पानी निकालने के लिए छत पर इस प्रकार की मोरी बनाई जाती थी, जो काफ़ी लंबी मोरी है और पत्थर की मोरी है। और यहाँ से नीचे देखने में मुझे हल्का सा डर महसूस हो रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ बैठकर नज़ारे देखता रहूँ और ठंडी ठंडी हवा लेता रहूँ। किले का एक हिस्सा हम देख चुके हैं और अभी दूसरे हिस्से की तरफ हम आए हैं। इधर सामने जाएंगे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है निरीक्षण भवन चुनार, लेकिन इधर हम बाद में जाएंगे। पहले हम इधर चलते हैं सामने की तरफ, जहाँ पे बहुत ही बड़ा कुआं बना हुआ है। चलिए कुएं के नज़दीक चलते हैं। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम कुएं के पास पहुंच चुके हैं। और कुआं भी भैया छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा वाला कुआं है। और कुएं में भी नीम के पेड़ उग रहे हैं, क्या बात है। कुएं की चौड़ाई देखिए आप, ज़बरदस्त। और कुएं की गहराई बता देता हूँ मैं आपको, कुआं जो है ये 200 मीटर गहरा है। और ताज्जुब की बात यह है कि कुएं में अभी भी पानी है इस समय भी। इसका रीज़न ये है कि कुएं का स्रोत जो है वो डायरेक्ट गंगा जी नदी से लगा हुआ है, तो ये कुआं कभी सूख ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने इसमें इतना कचरा डाल रखा है, बहुत ही बेकार पानी कर रखा है। पानी कलर देख रहे हो आप, एकदम ब्लैक हो रहा है। और वैसे भी इस कुएं में पानी भरने अब कौन आए, क्योंकि कुआं का समय अब समाप्त हो चुका है। लेकिन गजब की बात यह है, कुआं आज भी बढ़िया स्थिति में है, अर्थात जर्जर नहीं हुआ है। ऐतिहासिक कुआं देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं निरीक्षण भवन की तरफ। तो पहुंच गए हैं निरीक्षण भवन, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है, किचन बना हुआ है क्या, हो सकता है शायद। और इधर साइड में ये पेड़ है ना, ये पेड़ मेरी समझ में नहीं आया, काफ़ी देर तक मैंने उसको निहारा देखा, लेकिन फिर भी समझ से परे है। अगर आपको मालूम हो किस चीज़ का पेड़ है ये तो बताइएगा कमेंट करके। ऐसा पेड़ मैंने कभी देखा ही नहीं। प्रिय दर्शकों, ऐसा सुनने में आया ये जो झरोखा है यहाँ पर किसी दिन रानी बैठा करती थी, और सामने ये जो हॉल है यहाँ पर सभा लगती थी। महाराजा अपराधी को यहाँ पर सज़ा सुनाते थे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ से रानी देखती थी। हॉल भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग समा जाते होंगे हॉल में। ये देखिए क्या गजब, मुझे लगता है अभी यहाँ पर तो अभी एसी भी लगी है, बहुत बढ़िया। राजा के टाइम में तो एसी नहीं थी भैया, अब तो एसी वेसी लगी हुई है यहाँ पे। इसकी रूफ भी मुझे लगता है शायद लकड़ी की ही बनी हुई है। और इसके जस्ट बगल में हम निकलेंगे पीछे की तरफ, उधर हम नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। यहाँ पे तुलसी लगी हुई है, तुलसी का इधर बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ से गंगा जी का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। ये अभी हम दूसरी साइड में आए, नीचे भी कुछ बना हुआ है, ये पुराने ज़माने का है कुछ। यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, हो सकता है यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला खतरा हो। और गंगा जी में लहरें उठ रही हैं, वाह। मैंने फुल जूम किया तब जाकर इतना दिख पा रहा है, नहीं तो दूर से तो दिख ही नहीं पा रहा था पानी की दिशा किधर है। ठीक सामने आप जो ये ब्रिज देख रहे हो, इस ब्रिज के माध्यम से गंगा जी नदी को क्रॉस करते हुए हम चुनार किले में पहुंचे हैं। अभी हम किले के उस हिस्से की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जो कि इस किले का सबसे खतरनाक और सबसे भयानक हिस्सा है। यहाँ हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको भी हम ये बाहर से ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जाने की कतई अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो लोहे की एंगल लगी हैं इनको भी ईंटों से चनवा रखा है। और देखिए यहाँ पे स्थान है जाने का, लेकिन हम कतई नहीं जाएंगे। और इस रास्ते से हम कुआं भी देख सकते हैं, सीधा रास्ता कुआं की तरफ जा रहा है। अब हम किले से कतई बाहर आ चुके हैं, किला यहाँ से 200 मीटर दूर है, हम नीचे की तरफ हैं। और यहाँ पर गेट लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, अंदर जाने की कतई अनुमति नहीं है। और यह है ब्रिटिश कालीन शमशान घाट समाधि स्थल। यहाँ पर जो भी समाधियाँ आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश कालीन लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।